ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमें गुस्सा आता क्यों है? कई बार हम किसी छोटी सी बात पर आपा खो बैठते हैं और फिर उसी गुस्से में ऐसे अल्फाज या अमल कर जाते हैं जिन पर बाद में अफसोस होता है। अब सवाल ये है कि गुस्सा कोई मामूली बात है? नहीं, इस्लाम ने इसे बेहद संजीदगी से लिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को जज्बात दिए हैं, मोहब्बत, खुशी, दुख और गुस्सा, मगर हर जज्बे को काबू में रखना, यही तो इंसानियत की पहचान है। हम देखते हैं कि गुस्सा ज़्यादातर तब आता है जब हमारी चाहत पूरी नहीं होती, कोई हमें बेइज्जत कर देता है, या जब हम किसी चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। यानी गुस्सा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और जब ये अंदर से उठता है तो हमारी ज़बान, हमारा चेहरा, हमारा बर्ताव सब बदल देता है। मगर इस्लाम हमें सिखाता है कि इस गुस्से को कैसे काबू में रखा जाए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, शदीद वो नहीं जो लोगों को पहलवानी में पछाड़ दे, बल्कि असली शदीद वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। अब देखिए इस हदीस की गहराई। इस्लाम में ताकत का मयार वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि असली ताकत उस इंसान के पास है जो अपने गुस्से को दबा ले। क्या ये आसान है? नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इस्लाम ने इलाज भी दिया है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने गुस्से पर काबू पाने के लिए कुछ तरीक़े सिखाए हैं। एक बार एक सहाबी हमारे नबी के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, गुस्सा मत कर। उन्होंने कई बार यही कहा और हर बार आपने फरमाया, गुस्सा मत कर। अब सोचिए, जब एक सहाबी इल्म लेने आए तो बार बार एक ही बात क्यों कही गई? इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा आना गुनाह है, बल्कि गुस्से में बेकाबू हो जाना, जुल्म करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को तबाह कर देती हैं। हमारे नबी का अंदाज ये बता रहा था कि अगर तुमने गुस्से पर काबू पा लिया तो बहुत सी बुराइयों से खुद ब खुद बच जाओगे। अब आइए इस गुस्से को कंट्रोल करने के कुछ इस्लामी तरीक़ों की बात करें। सबसे पहला तरीक़ा, वुज़ू कर लेना। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो बैठे जाए। अगर गुस्सा फिर भी ना जाए तो दूसरा तरीका, चुप रहना। जब इंसान गुस्से में होता है तो वो अक्सर ऐसे अल्फाज बोल देता है जिनसे रिश्ते टूट जाते हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गुस्से में हो तो खामोश रहो। कभी कभी चुप रह जाना जीत जाने से ज़्यादा बड़ा काम होता है। गुस्से में की गई बात तीर की तरह होती है, निकल गई तो वापस नहीं आती, मगर जख्म जरूर छोड़ जाती है। तीसरा तरीका, दुआ करना। गुस्से को मिटाने वाली दुआ भी हदीसों में मिलती है। एक दुआ है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान रजीम से। ये दुआ पढ़ते ही दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि गुस्सा सिर्फ ज़हनी नहीं, रूहानी बीमारी भी है, और रूहानी बीमारी का इलाज अल्लाह की याद है। अब सोचिए, अगर हर घर में ये तीन बातें अपनाई जाएं, वुज़ू करना, चुप रहना, दुआ पढ़ना, तो कितने रिश्ते बच सकते हैं, कितनी जिंदगियां सुकून में आ सकती हैं। और आखिर में एक बात, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आप पर रहम करे, तो आप भी अपने गुस्से में रहम दिल बनिए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्से को पी जाए जबकि वो उस गुस्से को निकालने की ताकत रखता हो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके दिल को इत्मीनान से भर देगा। क्या हम ये सुकून नहीं चाहते, ये राहत, ये इत्मीनान? तो चलिए आज ही से हम सब ये इरादा करें कि जब भी गुस्सा आएगा हम वुज़ू करेंगे, चुप रहेंगे, दुआ पढ़ेंगे, और सबसे बढ़कर अपने आप को अल्लाह की याद में लगा देंगे। अगर आपको ये बात दिल को लगी हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। हो सकता है किसी का गुस्सा आज आपके ज़रिए थम जाए। अल्लाह हमें सब्र करने वालों में शामिल करे। आमीन।